हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये विचित्र योग संयोग जो फरवरी के महीने में बनने वाले हैं, इनका क्या प्रभाव होगा। फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। फरवरी 2026। प्रिय दर्शकों, हर महीने की स्थितियां बदलती हैं और उनके प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलते हैं, परंतु कुछ ऐसे महीने होते हैं जिनमें योग संयोग जो बनते हैं उनके प्रभाव लंबे समय तक देखने को मिलते हैं और उन योग संयोगों से महीने भर नहीं पूरे वर्ष में भी उसका बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। इसी तरह अब फरवरी के महीने में कुछ योग संयोग बनने जा रहे हैं जिनका प्रभाव बहुत गहराई से पड़ने वाला है संपूर्ण जगत में। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। आइए सबसे पहले हम ग्रहस्थितियों को जान लेते हैं, फिर क्या प्रभाव हमें मिलेगा, क्या फल मिलने वाला, अच्छा बुरा जो भी मिलेगा वो भी जानेंगे और उपाय क्या होगा, बचाव क्या होगा, सभी कुछ जानेंगे। वीडियो को बस आप ध्यान से और पूरा देखिएगा। तो आइए सबसे पहले ग्रहस्थितियों की बात करें। ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन 12 फरवरी को कुंभ राशि पर होने जा रहा है। चंद्रमा का परिवर्तन सवा 2 दिन में होता रहता है। मंगल भी 23 फरवरी को कुंभ राशि पर गोचर करना शुरू कर देंगे। बुध 3 फरवरी को कुंभ राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे और 9 फरवरी को उदय हो जाएंगे, 26 फरवरी को वक्री हो जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति समय मिथुन राशि पर गोचर कर रहे हैं। शुक्र 5 फरवरी को अपना राशि परिवर्तन कुंभ राशि पर करेंगे। शनि मीन राशि पर गोचर कर रहे हैं। राहु कुंभ पर गोचर कर रहे हैं और केतु सिंह पर गोचर कर रहे हैं। तो ये है फरवरी के महीने की ग्रहस्थिति। अब जान लेते हैं कि विचित्र योग संयोग क्या बनने वाला है। इसे जरा गहराई से समझिएगा। ये खाली फरवरी के महीने में नहीं, लंबे समय तक प्रभाव डालेगा। प्रिय दर्शकों, कुंभ राशि पर और मकर वालों के लिए देखा जाए तो आपके द्वितीय भाव पर ये सभी ग्रहों का प्रभाव है। आपने एक बात यदि नोटिस की हो, लगातार जो ग्रहस्थिति बन रही है कि पहले तो धनु राशि पर, फिर मकर राशि पर और अब कुंभ राशि पर लगातार चतुर्ग्रही योग बन रहा है। और इस बार चतुर्ग्रही योग तो बनेगा ही, इसके बाद पंचग्रही योग और चंद्रमा का जब गोचर होगा तो हम पर षडग्रही योग भी बन जाएगा। तो देखा जाए तो ये गोचर काल बहुत ही विचित्र है, क्योंकि यहाँ पर कुंभ राशि पर जब ग्रह एकत्रित हो रहे हैं तो इसमें सूर्य भी होंगे, मंगल भी होंगे, बुध भी होंगे, शुक्र भी होंगे और राहु भी होंगे, फिर चंद्रमा भी आ जाएंगे। तो ये षटग्रही योग जो बन रहा है, इसमें कुछ राजयोग कुछ दुर्योग, तो ये बहुत ही विचित्र योग संयोग है और ये योग संयोग का प्रभाव पूरी दुनिया में। और एक बात और भी मैं यहाँ पर बता दूं कि 2025 में भी ये पंचग्रही षटग्रही योग बना था और 2025 बहुत अच्छा नहीं गया बहुत लोगों के लिए, और 2026 में भी ये योग संयोग बनने जा रहा है। तो आइए जानते हैं क्या कैसा प्रभाव होगा इस फरवरी के महीने में। तो हम जानेंगे संक्षेप में स्वास्थ्य, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहेगा, एजुकेशन कैसा रहेगा, लव लाइफ हो, मैरिज लाइफ हो, व्यापार हो या करियर हो। तो सबसे पहले स्वास्थ्य की चर्चा कर लेते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना सामान्य कहा जाएगा, कोई बहुत विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं है और न तो पूरी तरह से फ्री होने की आवश्यकता है। समय समय पर ध्यान देते रहिए, डॉक्टर की सलाह लेते रहिए, बाकी कोई विशेष स्वास्थ्य की समस्याएं नहीं दिख रही। हाँ, एक चीज यहाँ पर जरूर आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ग्रहों के राजा सूर्य 12 फरवरी से फिर पीड़ित हो जाएंगे। तो मूलतः जो स्वास्थ्य का कोई ग्रह है, आरोग्यता देने वाले ग्रह हैं, वो है भगवान भुवन भास्कर सूर्य। तो जब सूर्य पीड़ित होते हैं इसका प्रभाव स्वाभाविक रूप से सभी के ऊपर दिखाई पड़ता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं
कि बहुत विशेष चिंता तो नहीं है, परंतु हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान समय समय पर रखने की आवश्यकता होगी। और अब हम बात करें कि आपके विद्यार्थी जीवन में कैसा ये महीना रहेगा। तो विद्यार्थी जीवन के लिए ये महीना अच्छा है, कोई और अच्छा प्रदर्शन भी आप कर पाएंगे। हाँ, ये उनके लिए थोड़ा मुश्किल पैदा कर सकता है जो पढ़ाई में कम और यहाँ वहाँ ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि ऐसे में जब आपका यहाँ वहाँ मन नहीं लगेगा तो फिर आपको लगेगा कि पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा, टेंशन रहेगी तो फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता। यदि आपका पूरा फोकस पढ़ाई में है तो ये आपके लिए अच्छा है। बात करें जो लोग लव पार्टनर हैं, लव पार्टनर के लिए इस समय थोड़ी मुश्किल हो सकती है। कई बार आपस में मतभेद हो सकता है, तो मतभेद से बचिए, बाकी लव लाइफ में चीजें सब ठीक है। बात कर लेते हैं मैरिज लाइफ की। तो मैरिज लाइफ में चीजें सामान्य हैं, कोई विशेष समस्या नहीं। और जो लोग अधिक कामुक लोग हैं उनके लिए ये महीना थोड़ी सी मुश्किलें पैदा कर सकता है। तो आपको अपने मन को भगवान की सेवा में लगाना है। आपको योग, ध्यान, मेडिटेशन वगैरह करना है जिससे आपका मन स्थिर रहे और कोई आप मन में आत्म देखिए, ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति अंदर ही अंदर आत्मबोध ना होने की वजह से आत्मचिंतन करने की जगह भ्रमित होने लगता है। व्यक्ति को मंथन करना चाहिए कि हमारा कल्याण कैसे हो। तो व्यक्ति कल्याण की जगह अपने ही गुणों, कर्मों से, अपने विचारों से अपना ही बुरा चाहने लगता है। लगता तो कि हम बहुत अच्छा सोच रहे हैं, पर कई बार व्यक्ति ऐसी गलतियां कर देता है। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। बाकी मैरिज लाइफ में चीजें ठीक ठाक है, कोई विशेष चिंता नहीं। बाकी थोड़ी बहुत तो देखिए हर व्यक्ति के जीवन में चीजें चलते रहती हैं। और जैसे मैंने बताया ही कि विचित्र योग संयोग बन रहा तो उसका प्रभाव हर एक क्षेत्र में पड़ता है। क्योंकि जब अब सोचिए 5-5, 6-6 ग्रह जब एक साथ ही, और वो भी आपके द्वितीय भाव में है। वैसे तो सप्तम भाव मुख्यतः, परंतु द्वितीय भाव भी दाम्पत्य जीवन में प्रभाव डालता है, तो थोड़ी बहुत चिंताएं हो सकती है। इसलिए मैंने कहा कि आपको सतमार्ग में चलना है, ना कि व्यर्थ में। और आज के समय में एक बड़ी विचित्र स्थिति बनती जा रही है लगातार कि हम वेस्टर्न कल्चर को जो है तो अपनाते हैं, और जब हम उसको अपनाते हैं तो देखिए अब जैसे आप सनातन संस्कृति की बात करें तो इसमें जो सिस्टम है, जो रूल है, जो एक नियम बनाए गए हैं गृहस्थाश्रमी के लिए, वो ऐसे बनाए गए हैं जिससे गृहस्थाश्रम का बहुत अच्छे से पालन हो सके। तो जब हम अपने मूल को भूल जाते हैं और वेस्टर्न कल्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं, जैसे चाहे मैरिज लाइफ हो चाहे अन्य कोई भी क्षेत्र हो। इसीलिए आप देखिए पहले के समय में जो तलाक है या अलगाव है वो बहुत ही कम देखा जाता था, ना के बराबर कहा जाए तो। परंतु अब ये चीजें बहुत देखी जाती है। और मेरी कई बार जब बात हुआ करती है, होती रहती अक्सर, तो जो आउट ऑफ इंडिया में है, तो यदि समझिए 10 लोग मुझसे जुड़ रहे हैं तो उसमें से 40 से 50% लोग परेशान होते हैं मैरिज लाइफ को लेकर, कई बार उससे ज्यादा भी ये चीजें हो जाती हैं। तो ये इसका पीछे का कारण क्या है कि आप वेस्टर्न कल्चर को आप अपना रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, और फिर स्वाभाविक बात है जब किसी भी सभ्यता को आप पालन करेंगे तो उसमें जो अच्छाइयाँ या बुराइयाँ हैं तो उसका प्रभाव होगा। विदेश में यदि समझिए कुछ 1 साल 2 साल
5 साल, है ना, 5 साल तो मैंने बहुत कह दिया। तो शादियां यदि चल जाती थी या चल जाती हैं तो लोग उसे बहुत अच्छा मानते थे और पता नहीं किस किस तरीके से प्रदर्शित करते थे कि हमारा इतना समय हो गया। परंतु भारत के लिए तो छोटी सी बात है, लोगों की लाइफ क्या 7 जन्म का भी बंधन माना जाता है। तो मैंने इसमें इतना क्यों बताया, आपको लगेगा कि इतनी बातें क्यों इसमें बता रहे हो, इसलिए कि द्वितीय भाव में योग संयोग जो बनने वाले हैं और बीच में चंद्रमा भी पीड़ित होंगे, जो कि आपके यहाँ पर दाम्पत्य जीवन के अधिपति हैं, और शुक्र भी पीड़ित होंगे, बुध भी पीड़ित होंगे, मंगल भी पीड़ित होंगे, सूर्य भी पीड़ित होंगे। तो ये 5 से 6 ग्रह पीड़ित होने वाले हैं, तो फिर इसका प्रभाव हर एक क्षेत्र में पड़ता है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा प्रभाव इन सब चीजों में पड़ता है, द्वितीय भाव है, और कलह का माहौल बनना, ये सब चीजें। तो इसलिए आपको भारतीय सभ्यता की ओर बढ़ना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं व्यापार की। तो व्यापार के लिए स्थितियां सामान्य हैं। हाँ, कई बार थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, पुराना जो काम था उसमें भी उतार चढ़ाव हो सकता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं करियर की। तो करियर में देखा जाए तो चीजें बैलेंस बन जाएंगी, पर हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीजें होंगी। तो यदि देखें तो मकर वालों के लिए ये महीना धैर्य का है, परीक्षा का है थोड़ा सा, पर लाभ भी मिल रहा है, ऐसा नहीं कि नुकसान ही नुकसान है, लाभ भी मिल रहा है। बस धैर्य के साथ यदि आप काम लेते हैं तो चीजों को बहुत अच्छे से आप इस महीने को बिता सकते हैं। बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय के रूप में आप नित्य प्रति भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आराधना करिए, इससे आपका कल्याण होगा। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, और कोई भी आपको निर्णय लेना हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।